डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। जनता ने मना कर दिया, बोला हम आपको कुछ से बेनिफिट देंगे, अगर ना भी हो ना तो भी हम इतना मिनिमम प्राइस रखेंगे। एमएसपी और एमआरपी का एमआरपी अब उसको है ना, आप खींच के नहीं लेके आगे तक वो वहीं पर अब और खींच के नहीं, अब फिर दोबारा मैं आपको कह रहा हूँ सरप्लस हो गई फूड ग्रेन। नहीं डॉक्टर थोड़ी बात सुनो। अब वो अरे रुको एक मिनट, कंट्रोल करो अपने आप पर भाई। अब सिंपल एक दोबारा मेरी बात समझो, डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। उस दिन डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी, यही बात आपने बताई ना। किसान कैसे समझा क्या डिमांड है क्या सप्लाई? आज समझ ले, उस दिन आज समझ ले भाई, ये आज समझ ले कि उस दिन नहीं समझा कि आपको गलत रिस्ट्रिक्ट किया गया कि आप अपनी प्रोड्यूस को वहां बेचो। सोने पर कोई एमएसपी नहीं होती, किसी सप्लाई इतनी होगी, डिमांड हुई नहीं। आज है वो सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम है। आज एक्सेसिव सप्लाई है। आज अपने पास फूड ग्रेन्स की कहीं कोई कमी नहीं है। और इसलिए एमएसपी की जरूरत नहीं है। इसलिए एमएसपी की जरूरत होगी क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये गलत हो गया। किसान लिमिटेड हो गया चीजों पर, वो चीजें चेंज नहीं, स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात ये हुई कि किसान के पास मार्केट नहीं है। और आप लोगों के साथ भी एक आदमी शेयर करने की कोशिश करता है तो आप कहते हो कि आपको वो किसी कस्टमर का, किसी कंज्यूमर का, वो सरकार अपने आप देखेगी भाई। तू सिर्फ अपना फालतू फायदा उठा, कौन किसको टाइम दो, अगर कुछ गलत है तो उसने और चेंज। ये भी एक डॉक्टर नेक्स्ट इशू है कि कोई चीज होगी तो देखी जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट पीछे कहीं ना कहीं ये लग रही है, अभी मैं पीछे हट रही हूँ, प्राइवेट सेक्टर को आगे कर रही है, ये ऐसा लग रहा है मेनली अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। अच्छा तो बढ़िया अच्छी नहीं करी, प्राइवेटाइजेशन इंपोज हो रहा है। नहीं, ये तो आप अपने मन में भ्रम बना लिया एक चीज का। नहीं है, और खेती भी आज भी खेती आज भी प्राइवेट है। लोग अपनी मर्जी से खेती करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जब बात आई, अपन जैसे चर्चा कर रहे थे, ये तो आपने मतलब पक्का एक बात का मन बना रखा है। नहीं, मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहीं ना कहीं तक ठीक समझता हूं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज जैसे मैं सुनो, एमएसपी की बात है, मैं आपको उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं एमएसपी की। बताना मेरी बात सुनो पूरी। मैं एक चीज समझो जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अपन ठेका दे दिया, मेरे टर्म्स और कंडीशंस ये हैं, ठीक है, मन इतनी ये चाहिए, ये वो हर लागत जो भी होगी वो मैं करूँ। अपन जिस तरह ठेका पे देना काइंड ऑफ उससे डाल है, ठीक है, ये उसमें पहले इंपोज कर दिया, जिस तरह गुजरात वाला था, लेज में आलू की ये क्वालिटी होगी, अब वो किसान के ऊपर नहीं कर सकता, जहां तक मन ऊपर। मैं बताता हूँ गवर्नमेंट क्लेम कर। अब मैं सिंपल कॉन्ट्रैक्ट बताता हूँ। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट ये होता है साहब कि आप अपना एक प्रपोजल देते हो। मान लो मैं कोई बिजनेसमैन हूँ, मैं किसान को आगे एक प्रपोजल देता हूँ कि साहब मैं आपका आलू इस प्राइस में ये आलू खरीदूंगा। अब आपकी मर्जी है उसको एक्सेप्ट करने, मेरा प्रपोजल आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो मैं मेरे घर, आप आपके घर, ये इतनी बात है। आप नहीं करते, आप नहीं करना चाहते, नहीं करते भाई, आपको 100 झंझट दिखते हैं। मैं करना चाहता हूँ, मैं पेशे से वकील हूँ, मैं चीज़ों को समझता हूँ। मेरे पास 15 एकड़ ज़मीन है गाँव में, और वो उस पर वही जो खेती परंपरागत खेती होती जा रही वो हो रही है। गेहूँ उगता है, वो गेहूँ फिर सरकार को एमएसपी पे खरीदना पड़ता है, पंगे हैं। मैं चाहता हूँ मैं तो गेहूँ से बाहर निकल जाऊँ, मैं तो मेरे यहाँ कुछ और करूँ। मुझे एक डॉक्टर का ऑफर भी आ गया, वेटनरी डॉक्टर था, बोला आप इसमें यहाँ एक अच्छी डेयरी करेंगे, 5-7 करोड़ का सरकार लोन भी दे रही है, लोन लेंगे और अपन अपना आराम से प्रोड्यूस बेचेंगे दिल्ली के अंदर। वो राजी है, मैं राजी हूँ। उसने कहा भाई इन्वेस्टमेंट मैं करूँगा, ज़मीन तेरी। वो राजी, मैं राजी, कोई दिक्कत को नहीं, हम दोनों, इसमें कोई परेशानी नहीं। और सरकार का हमने सबसे बड़ा भला ये कर दिया कि भाई हमारा जो एमएसपी का प्रेशर था सरकार के ऊपर से वो खत्म हो गया। सरकार हमारे से 1800 रुपये 2000 रुपये गेहूँ खरीद के 3-3 रुपये किलो में बांटती है, सरकार के ऊपर से वो प्रेशर कभी खत्म हो गया। सर आप पूरा नहीं, मैं अगली बताऊं। अरे सुन भाई, पूरी ये सही बात है, वो लेना ही पड़ेगा। कितना लिमिटेड, मेरा तो छोड़ दे, और मुझ जैसे 50% लोग हैं गांव में, हमारा तो छोड़ दो, बाकी की जो 50% जिनकी रिक्वायरमेंट है उनका ले लो। तो जो लोग फ्री हो रहे हैं उनको तो फ्री हो जाने दो, ये कानून है। आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो किसका? हम देख लेंगे डिस्प्यूट को। जो एक तो बेचारा किसान और एक इतनी बड़ी कंपनी का मालिक, वो मैं देख लूंगा ना उस बड़े कंपनी के मालिक को। मुझे तो कर लेने दो कॉन्ट्रैक्ट, आप मत करो। आप भी क्या जनरली वैसे एक कंसर्न और है वकील साहब, ये ऑप्शनल है भाई। आपको लगता है मैं इस कंपनी से नहीं लड़ सकता? हो गया मेरे आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो लिया, आप पे तो यार, आप पे तो हुए को नहीं, तन करे होगा तो होगा, हो गया कॉन्ट्रैक्ट, उसका होगा ही नहीं भाई, करेगा तो भुगते भाई। तो किसी गरीब, सुन ले भाई, किसी गरीब बढ़ेगा तो मुकदमा दर्ज होगा, जो हो गया ना भाई, गलत बात है। इसका इनका इशू है, जिस तरह अपन आलू का एग्जांपल दिया, जो अपन ने बोलिया क्वालिटी थी वो नहीं मिली, जो पिछली जो इशू हुए थे उस तरह का इशू अगर लीगल राइट, मेरा मानना है। और बीच में कॉन्ट्रैक्टर का जो बीच का काम करता है ना, जो कड़ी, वो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से मिसिंग है। कौन सी एसडीएम वगैरह जो आप बता रहे हो ना, वो करप्शन की तरफ भी बढ़ सकता है ज्यादा। अगर देगी सरकार तो लोग इतने तेज, लूपहोल का बेनिफिट हमेशा। अरे सुनो, देखो सुनो, पहली बात देखो कितनी अच्छी चॉइस है। पहली बात ये ऑप्शनल है, आपको कोई फोर्स नहीं है। सबसे बड़ी बात, क्या प्रॉब्लम भाई? अगर मान लिया मैंने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, मैंने एग्रीमेंट भी कर लिया, उसके फिर कर रहा है यार एग्रीमेंट, मैं कर रहा हूँ, तेरे लिए ऑप्शन है, तू मत कर। नहीं, मुझे कर लिया, क्यों करे भाई?
जब तेरे को इधर डर लगता है तेरे ऑप्शन तो क्यों करे, तू करे मत। नहीं कर लिया, मान लिया मेरे को अच्छा लग रहा है, मैंने कर लिया। हाँ, और फिर उसके बाद अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन इतना बढ़िया गया सरकार ने कि आपके पास दो चॉइसेस हैं। जैसे कुछ लोगों ने विरोध किया था कि 1 महीने के अंदर डिस्पोज ऑफ करेगा उस मैटर को एसडीएम, लेकिन लोगों ने विरोध किया, भाई एसडीएम का भरोसा नहीं है, हम तो सिविल कोर्ट जाना चाहते हैं। सरकार ने अमेंडमेंट तैयार कर ली कि ठीक है आप एसडीएम के ऊपर आप सिविल कोर्ट भी जा सकते हो। आप सिविल कोर्ट जा सकते हो। मतलब आपका मानना सिविल कोर्ट के धक्के खाता रहे। तो ये आपकी तकलीफ, आप कहते सिविल कोर्ट के धक्के आते रहे तो एसडीएम का चलो भाई, तो धक्का ना खा इसलिए एसडीएम का जिक्र नहीं, इसलिए एसडीएम कहा था, इसलिए मतलब आपने जो सुपीरियरिटी भी दी उड़ा इतना केस, ये आपकी डिमांड थी। किसान, अरे सुनो, अरे पाँच बताऊंगा, ये देखो जब भाई की बात आई, ये कि इन किसान जो बैठे ना वहाँ, उन्होंने डिमांड की कि हमारे को तो सिविल कोर्ट जाने का राइट चाहिए। सरकार ने बोला जा भाई तू सिविल कोर्ट भी चला जा। अब आपको सिविल कोर्ट से नाराजगी है तो आप एसडीएम के चले जाओ, आपको एसडीएम की छूट दे दी, आपको एसडीएम से नाराजगी है तो आप सिविल कोर्ट चले जाओ। और बोलो एक चीज और, अगर मान लिया एग्रीमेंट हो गया, हम 20 रुपए किलो आपसे आलू लेंगे और मैंने भी एग्रीमेंट, अगर मार्केट में उसका रेट 40 रुपए है तो मेरे को तो जबरदस्ती देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे? ये तो 100% देने पड़ेंगे। और कल मार्केट नहीं, कल मार्केट रेट 10 रुपए है, क्या इरादा क्या है भाई आपका? बेईमानी। कल मार्केट रेट 10 रुपए तो आपको 20 रुपए देगा वो अगला। ये क्या बात हुई भाई? वो इससे पहले छूट थी, बिजनेस करा रही है सरकार, वो मत कर। उसमें एक चीज और है अंकल, देखो यह चीज वकील साहब की भी ठीक है, उसमें रिस्क फैक्टर तो सारा बिजनेसमैन का है। अगर वो 2 रुपया हो 40 रुपया, 2 रुपया होगा तो रिस्क उसका 40 रुपया जाएगा तो। और वो मैं कह रहा हूँ भाई, फर्स्ट चॉइस आपकी, आपका दिल करता है आप करो, नहीं दिल करता है मत करो, फिर विरोध क्यों? बात तो सिंपल है। देखो भाई साहब, इस विरोध का इशू आज आप आए हो, थोड़ी चीज उसके आप क्लियर हो भी हमारी, थोड़े उसका हमारे डाउट आपका आपको क्लियर हो जाए। आज एक बार आए हो, बार लोग हम जाओगे मत मानो। अगर एपीएमसी बंद होगी तो फिर तो आप मानो ना कि प्राइवेटाइजेशन इंपोज हो। नहीं, मैं तो कहता हूँ एपीएमसी 100% बंद हो जानी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ एपीएमसी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हाँ, यस, प्राइवेट, मैं ये कहता हूँ एपीएमसीज ने तो किसान को बांध के रखा हुआ है। जिस दिन सुनो, मैं कह रहा हूँ यही रिफॉर्म है, यही एग्रीकल्चर रिफॉर्म है। जिस आप हाँ यस, मैं कह रहा हूँ जो स्वामीनाथन कमेटी है जिसके बारे में बार बार कही जाती है, उसकी जो सबसे पहली रिकमेंडेशन थी ना वो थी देयर मस्ट बी एन ओपन मंडी सिस्टम इन दिस कंट्री, देयर मस्ट बी एन ओपन मंडी सिस्टम। और जो लोग, मैं वो बात पीछे रह गई, क्या हुआ 1928 में आया रॉयल कमीशन। उस रॉयल कमीशन ने कहा कि पता करो इस देश के अंदर प्रोड्यूस क्या होता है और उस प्रोड्यूस को कहाँ कैसे अपन ले सकते हैं, उठा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने फिर 1936 में बनाई ये मंडियां, जिनका रूप ये फिर एपीएमसी बनी। ये मंडियां उस रॉयल कमीशन की देन है। उनका इरादा था हमें इस देश को रूल करना है, रूल करके इनके प्रोड्यूस को छीनना है। मैं कहता हूं सरकार को ये जरूरी है कि सरकार एमएसपी देती रहे सुनो सर, सुनो, उन चीजों पर जहां किसान पिटता दिख रहा है, जैसे लगता है यार ये तो कमजोर आदमी है, इसको ये हेल्प उसकी होती रहे। लेकिन वो जो किसान रिस्क लेना चाहता है, वो जो किसान आगे निकलना चाहता है, उसके लिए एक अच्छा सिनेरियो मिले, एक किसान को छूट मिले कि वो अपना प्रोड्यूस कहीं भी सेल आउट कर सके। आज की खबर है साउदर्न इंडिया में बाजरा खूब जा रहा है, लेकिन वो बाजरा साहब कैसे जाता है? ये बाजरा आप यहाँ से बेच के आते हो मंडी में, मंडी की स्टैंप लगती है, मंडी वाला जो बढ़िया बैठा है ना वो फिर उसके बाद अपनी चॉइस के प्राइस पर उसको वहाँ बेचता है। अगर ये मंडी की कंपल्शन नहीं हो तो जिसको बाजरा तो चाहिए साउदर्न इंडिया में, वो बाजरा जिनको लेना है ना वो अपने आप पूरे दुकानें खोल के बैठ जाएंगे या अपने एजेंट अपने आप भेज देंगे जो आपके खेतों में आ जाएंगे कि भाई हाँ यही तो प्राइवेटाइजेशन है, खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, करने दो भी। या इसका नहीं, अब मुझे तो यही तो करेगी जो आज जो बढ़िया कर रहा है 5 साल तक देगी। नहीं तो कंपनी कौन सी वो करके देगी आपको? अच्छा 5 साल कंपनी खुद का प्रॉफिट निकालेगी या फार्मर्स को इनहेंस करेगी? मैं कह रहा हूँ निकालना चाहिए उसको अपना फायदा। आज भी हालात ये है कि भैया आप अपना 4 रुपए किलो टमाटर बेचते हो मंडी में और वो रेडी वाला उसको किसान उसको जो रिक्वायरमेंट है उसको 40 रुपए बेचता है। ये आज भी इसलिए क्या नहीं हो रहा फार्मर, और अरे तो कैसे होगा? इसी क्यों एक चीज नहीं इनते प्राइस कस्टमर को कम उरंत किसान का बढ़े कैसे मिलेगा? चेन है, ये चेन है, इसको छोटा कर दो। हाँ तो यही तो किया ना, ये सरकार की आप बोल रहे हो कि मिडिलमैन चला रहा है। हाँ आप बोल मैं कह रहा हूँ मिडिलमैन चला। प्राइवेट के लिए भी तो कोई प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट, लेकिन एक सर्टेन वो भी तो मिडिलमैन नहीं करेगा। वो कंपल्सन नहीं होगी, वो कंपल्सन नहीं होगी। यहाँ कंपल्सन ये है कि किसान अपना टमाटर उठा के मंडी लेके जाता है और मंडी में बिकता है। उस दिन वो जो मंडी का जो बिचौलिया है ना वो तेरे खेत में आएगा और तेरे को बोलेगा कि मुझे ये इस पे चाहिए। उस दिन आप ठोक के बोली लगाओगे भैया मैं तो इतने में दूंगा, नहीं तो नहीं देता। भाड़ा लगा तो उसका लगा। हाँ, सेब की मार्केटिंग ऐसी होती है जब सेब उगता है और पूरे रिच फार्मर्स हैं सेब के जितने भी किसान है जम्मू एंड कश्मीर में, वहां कोई एपीएमसी नहीं है,
क्यों नहीं, क्योंकि एक लिमिटेड एरिया में होता है, लेकिन जो मोस्टली जो अरे तो लिमिटेड एरिया में आपकी ये सब क्रॉप्स होती हैं, कौन सी वो बात होगी। अब बाजरा अपने पूरा राजस्थान पूरा नहीं बाजरा आपका इस एरिया में होता है, तो जो अपना नॉर्दर्न हरियाणा है वहाँ नहीं होता। ये तो कोई बात अलग अलग, हर एक उसका वहाँ जो राइस होता है और चावल होता है वो अपने यहाँ चावल नहीं होता, ये कोई बात थोड़ी। हर एक चीज़ की लिमिटेड है। पूरे इंडिया में आपकी मना कर दिया आपने। पूरे इंडिया में कई बाजरा मत उगाओ, बाजरा तो उगाए उनको। नहीं कोई मना किसने कर दिया, हमने तो बोल रखा है बाजरा खूब बोया बाजरा, ये तो रिक्वेस्ट है, ये तो रिक्वेस्ट। और बाजरे का तो बहुत बड़ा प्राइस मिल रहा है आप लोगों को। चलो ओवरऑल ये है भाई, बहुत लंबी डिबेट हुई, आप लोगों से बात हुई कि बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति है। मुझे लगता है कि सरकार को अभी और समय लेना पड़ेगा इस भ्रम की स्थिति को क्लियर करने के लिए। हमारे युवा साथी जो एजुकेटेड हैं, जिन्होंने जो जानकारियां रखते हैं, जो इनोवेटिव हैं, लेकिन उनकी भी इसी तरह की बहुत सारी भ्रम की स्थिति हैं। लेकिन भाई मैं तो फिर आपको कहता हूं, हम यह डिबेट फिर कर लेंगे, फिर चर्चा कर लेंगे। आप अपनी पोजीशन क्लियर कर लो। 3 फार्म बिल्स हैं, एक में आपको चॉइस दी गई है, मंडी के अलावा बाहर बेचना चाहो तो वहां बेच सकते हो, नहीं थी। ये भी मैं आपको पिक्चर क्लियर कर दूं, मैं आपको लॉ भेज दूंगा। मंडी से बाहर आप बेचते थे वो फाइन था, अगर जो बेचता था वो गैर कानूनी था, और जो बेचे जाते थे वो नकली स्टैंप बना के अपना काम करते थे, गलत बेचते थे, वो गैर कानूनी ढंग से गलत बेचते थे। नहीं, गवर्नमेंट का लूपहोल नहीं है। सरकार तो कानून, मर्डर के ऊपर फांसी का कानून है, लेकिन फिर भी लोग हत्याएं करते हैं। सरकार की लिमिट है, कहां तक रोक सकती है उस चीज को। तो लेकिन नहीं सुनो, मंडी में कलकत्ता ही बेच को नहीं, अरे नो बिल्कुल नहीं, ये आपको गलतफहमी है। आपकी जो नोटिफाइड एरिया की जो नोटिफाइड मंडी है, मैं आपको कानून भेज दूंगा। आप तब तो बेच सकते हैं अपने एरिया में। पर अगर मैं ऑनलाइन नहीं कराता हाँ और मैं किसी भी मंडी वो गैर कानूनी है गुरुजी, गैर कानूनी है। जैसे ही आप बाहर निकालोगे किसान ऑनलाइन नहीं, गैर कानूनी होगी ये सब चीजें। ये मैं आपको कानून सेंड कर दूंगा भाई, आपको कानून बता दूंगा कि जो लोग, सुनो साहब, इसमें झगड़े की कोई बात नहीं है। मैं आपको कानून बता दूंगा, कानून भेज दूंगा भाइयों को, व्हाट्सएप कर दूंगा। डॉक्टर ने मेरे पास फेसबुक पर भी डाला था मैंने ये, कि अगर आप बाहर बेचते हो तो ये गैर कानूनी है, और जो लोग ऐसा करते थे वो गैर कानूनी ढंग से करते थे, और जो पकड़े जाते थे उनके ऊपर फाइन भी लगता था। दूसरा कानून ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपकी चॉइस की बात है, और वो इसलिए छूट दी गई है। अच्छा, उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज भी होती है, लेकिन नया कॉन्ट्रैक्ट जो एक्ट लेके आया उसके अंदर छूट दी गई कि आपका फास्ट डिस्पोजल हो, आपकी ज़मीन पर कोई आदमी एग्रीमेंट ना कर सके, ये ऐसी छूट दी गई है। और तीसरा है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में छूट। वो छूट उसको है जो किसान की फसल खरीद के वैल्यू एडिशन करेगा, किसान को ज़्यादा प्राइस देगा। ये 3 कानून है भाई, दोबारा स्टडी कर लो, मुझे दोबारा कॉल कर लेना, आप आए डिबेट फिर कर सकते हैं। और भाइयों, मैंने कोशिश करी भाइयों के साथ इनके सवाल जानने की और अपने जवाब देने की। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।